हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता सार में अध्याय तो सांख्य दूसरे अध्याय का सार इस प्रकार है। श्री भगवान ने इसमें मुख्यतः 3 बातें कही हैं। प्रथम, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। आत्मा अविनाशी और सनातन है। इस प्रकार आत्मा अविनाशी और सनातन होने के कारण असंख्य शरीर धारण करता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने और जर्जर शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। आत्मा अमर, नित्य, सनातन, पुरातन और अविनाशी है। इसे शास्त्र काट नहीं सकते, वायु सुखा नहीं सकती, जल गला नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। आत्मा अक्षर, अचल, स्थिर रहने वाला, अव्यक्त और विकार रहित है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। द्वितीय, कर्म करना हमारे अधिकार में है, पर फल हमारे अधिकार में नहीं है। कर्म करने में हम स्वतंत्र, पर फल प्राप्त करने में स्वतंत्र नहीं है। श्री भगवान जब जगत की रचना करते हैं तो रचना के साथ कुछ शाश्वत नियम भी रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर सब न्यायात्मक है, प्रभु हैं। इन नियमों में एक है कर्म का अधिकार। कर्म में इसके 3 भाग भी आ जाते हैं। पहला है विचार, दूसरा है वाणी, तीसरा है विचार और वाणी का कर्म में कार्यान्वित होना, जिसे कर्म ही कह सकते हैं। कर्म के 3 भागों की स्वतंत्रता में परमेश्वर हस्तक्षेप नहीं करते, पर उसका फल कर्म के अनुसार ही निर्धारित होता है। कर्म फल की इच्छा न हो और अकर्म भी हमारी आसक्ति न हो और अकर्म में भी आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और सिद्धि में समबुद्धि योग, यानी प्रिय अप्रिय, सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, मित्र वैरी आदि बुद्धात्मक भावों में संतुलन बनाना और समता को रखना समबुद्धि योग कहते हैं। में स्थित होकर कर्तव्य कर्म करें, संभागीय योग कहा गया है। समत्व बुद्धि योग से सकाम कर्म या फल के हेतु कर्म में है। समबुद्धि युक्त पुरुष पाप और पुण्य दोनों को त्याग देता है। यह समत्व रूप योग ही कर्मों की कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से मुक्त होने का मार्ग है। कर्म बंधन में मनुष्यों का लेन देन का संबंध रहता है। जिस प्रकार से बैंक में डेबिट क्रेडिट का खाता चलता है, उसी प्रकार राग से मोहपूर्ण और प्रिय संबंध, द्वेष से बैरभाग और प्रिय संबंध होते हैं। ये प्राणियों में एक दूसरे के प्रति किए हुए कर्मों के अनुसार उत्पन्न होते हैं। इसलिए भगवान समत्व रूप योग में आरूढ़ होने को प्राथमिकता देते हैं। तृतीय, इस अध्याय में अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान स्थिर प्रज्ञ और स्थिर बुद्धि के लक्षण बताते हैं। श्री भगवान ने बताया कि किस तरह से बुद्धि अस्थिर और विचलित हो जाती है। श्री भगवान कहते हैं, भांति भांति के और विपरीत वचनों के सुनाकर बुद्धि विचलित और शांत हो जाती है। विषयों वासनाओं के चिंतन से मुक्त होकर जब बुद्धि परमात्मा की समाधि में प्रवेश करती है, उस योग में अक्सर होने पर बुद्धि स्थिर और पूर्ण शांत हो जाती है। परमात्मा से दूर करने वाली भौतिक चर्चाएं और विषय बुद्धि को अस्थिर करते हैं। इसके उपरांत श्री भगवान कहते हैं, जिसने सर्व कामनाएं त्याग दी हैं और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट है, जो दुख आने पर विचलित न हो, सुख आने पर उसके उन्माद में न रहे, जिसके सर्व राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, जिनकी इंद्रियां मन और बुद्धि बस में हैं, वह स्थिर प्रज्ञ और स्थिर बुद्धिमान है। इंद्रियों का सुख किस प्रकार विनाश कर देता है, इसके लिए इस अध्याय में कहा है। मनुष्य जब विषयों का चिंतन करता है तब उसको
विषयों में आसक्ति से कामनाएं उत्पन्न होती हैं। कामनाओं में बाधा आने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम पैदा होता है। स्मृति में भ्रम पैदा होने बुद्धि का नाश हो जाता है। ऐसा होने पर मनुष्य का विनाश हो जाता है। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां, मन और बुद्धि वश में है, उसकी बुद्धि स्थिर और शांत है। सर्व कामनाओं को त्यागने वाला, ममता रहित, अहंकार रहित, लालसा रहित पुरुष शांति को प्राप्त करता है। स्थिर पद और स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य महान कार्य कर सकता है, आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण।